अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया जिसमें पर्टिकुलर क्लाइंट ने एक एंटरटेनमेंट बेस्ड ऐप का फ्री ट्रायल का सब्सक्रिप्शन लिया एंड सब्सक्रिप्शन के टाइम एज वी ऑल नो कि हम लोग को अपना पेमेंट डिटेल देना पड़ता है। उन्होंने भी अपना पेमेंट डिटेल दिया एंड जैसे उनका फ्री ट्रायल हुआ तो उनसे बिना पूछे उनका पेमेंट डिटेल जो कि ऑलरेडी ऐड था उसके थ्रू उनका अकाउंट से पैसे कट गया एंड ऐसे करते करते 5 to 6 मंथ हो गया एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा था कि वहाँ से कैसे वो अपना पेमेंट डिटेल हटाए। ऑल्दो उन्होंने ऐप अनइंस्टॉल कर रखा था लेकिन तब भी उनका पेमेंट रिसेंटली कट रहा था। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने केस लेके आए तो हम लोगों ने कंज्यूमर फोरम के थ्रू उनका जो केसेस थे एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन हम लोग उनके केस को रिजॉल्व करा एंड प्लस उन्हें कंपनसेशन का। ये वीडियो डार्क पैटर्न से रिलेटेड है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से डार्क पैटर्न है जिसको सीसीपी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है एंड उसके लिए गाइडलाइन लाई है उस चीज़ पर उस डार्क पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए, जो कि उन्होंने जो गाइडलाइन लाई थी वो 2023 विद द नेम गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2020। पहले हम समझते हैं डार्क पैटर्न क्या होता है। डार्क पैटर्न एक ऐसा प्रैक्टिस है, ऐसा डिज़ाइन होता है जो ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके इंडिपेंडेंट थिंकिंग किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने या सर्विस को परचेज करने के टाइम पे उस पर्टिकुलर डिज़ाइन का यूज़ करके आपके इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मैनिपुलेट किया जाता है। जिससे आप मैनिपुलेट करते हो, आप वो भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो जो आप नहीं खरीदना चाहते हो, या फिर आप ऐसे सब्सक्रिप्शन टाइप में फंस जाते हो जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप गए थे ए प्रोडक्ट लेने एंड उस पैटर्न में फंस के आपने BCD प्रोडक्ट उसके साथ भी ले लिया, या फिर एंड लास्ट एग्जाम्पल कि आपने प्रोडक्ट ए लिया लेकिन आपने पेमेंट प्रोडक्ट A, B एंड C का कर दिया जो कि आपके बास्केट में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया गया था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रेगुलेट करते हुए गाइडलाइन लाई थी, गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से डार्क पैटर्न है जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था। ऐसे 13 तरीके के डार्क पैटर्न से 13 टाइप्स के जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। पहला फॉल्स अर्जेंसी, मतलब कि झूठे तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करना कि प्रोडक्ट जो है वो खत्म होने वाला है, आप जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिए, 5 प्रोडक्ट लेफ्ट या 2 प्रोडक्ट लेफ्ट। तो ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करके बायर से इंस्टेंट परचेजिंग करा लेते हैं एंड उन्हें सोचने का टाइम भी नहीं देते। दूसरे टाइप का डार्क पैटर्न जो है वो उसको बोलते हैं बास्केट स्नैकिंग मतलब कि आपने प्रोडक्ट जो आपने कार्ट में डाला एंड उसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे आइटम्स ऐड हो गए जिसको आप लेना भी नहीं चाहते थे। फॉर एग्जांपल कोई डोनेशन आ रखा या फिर मान लीजिए आपने मोबाइल में परचेज किया एंड उसके साथ उसका कवर आ गया, उसके ऐड टू कार्ट में ऑटोमेटिक एंड पेमेंट के टाइम में आपने ध्यान दिया या नहीं दिया एंड उसके साथ वो भी परचेज हो गया। डार्क पैटर्न की जिसका जो टर्म है वो है कन्फर्म शेमिंग। इसमें ये होता है कि जब भी हम पेमेंट करने के ऑप्शन में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन देता है कि क्या पर्टिकुलर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछता है। उसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, तो आपको गिल्ट में डाल देता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा कि मान लीजिए कोई डोनेशन आ रहा है बच्चों की हेल्प करने के लिए तो आपसे पूछ लेगा क्या बच्चों की हेल्प करना नहीं चाहते हैं। ऐसे करके कुछ नोटिफिकेशन आएंगे जिसको हम लोग कन्फर्म शेमिंग कहते हैं। चौथे टाइप के डार्क पैटर्न की बात करें तो उसका जो टर्म है वो फोर्स्ड एक्शन मतलब कि इसमें बोला कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस अवेल करना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करने से पहले जो प्री कंडीशन है कि आप ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करें या फिर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें तब ये सर्विस अवेल करनी दी जाएगी। तो इसको ये भी एक तरीके के डार्क पैटर्न में आता है, जबकि उस ऐप का या उस पर्टिकुलर डेटा का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बात करें पाँचवें डार्क पैटर्न की तो उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन ट्रैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि ये जो ऐप है वो 30 डेज़ के ट्रायल पे है एंड आपने 30 डेज़ का ट्रायल ले लिया अपना पेमेंट डिटेल्स उसमें यूज़ करते हुए। तो आपने सब्सक्रिप्शन तो फ्री ट्रायल कर लिया था, लेकिन बाद में जैसे ही फ्री ट्रायल एंड होने वाला होता है विदाउट कोई नोटिफिकेशन आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है एंड आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं एंड हमारी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू चल रही है। एंड जब आप उस सब्सक्रिप्शन से बाहर आना चाहते हो तो आपका कोई उसमें ऑप्शन नहीं देता है। अगला जो डार्क पैटर्न है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब वेबसाइट की डिज़ाइन ऐसे की जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस की इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाती है जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हिडन होती है या बहुत ही छोटे तरीके से लिखी होती है जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं एंड उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए जनरली परचेजर्स या बायर जो होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ये भी एक तरीके का डार्क पैटर्न है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। डार्क पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं बैट एंड स्विच। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट तो बाय कुछ और कर रहे हो लेकिन एट टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर सर्विस कुछ और ले रहे हो, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे वो सर्विस दूसरी निकलती है या फिर प्रोडक्ट दूसरा निकलता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोन परचेज़ किया जो कि बहुत ही अच्छे वेरिएंट का था, लेकिन
एट द एंड ऑफ डिलीवरी, जो आपको एक्चुअल में रिसीव हो, फ़ोन ही रिसीव हो, लेकिन उसमें जो फीचर्स लगे थे वो बहुत ही कम फीचर के थे। नेक्स्ट डार्क पैटर्न के बारे में, जिसका नेम है ट्रिप प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि पहले आप कम प्राइस में प्रोडक्ट दिखाते हैं एंड एट द एंड जब आप चेकआउट करते हो तो उसमें बहुत सारे एडिशनल चार्जेस जुड़ के आ जाते हैं। तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ साथ जितने भी एडिशनल चार्जेस लगने हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ जब आप पेमेंट करने से पहले जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो वहीं पे बताना ज़रूरी होता है। अगला जो डार्क पैटर्न है उसको डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, फॉल्स एडवर्टीजमेंट फैलाए जाते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसके रिव्यूज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो 10th डार्क पैटर्न है उसको नैगिंग कहते हैं। नैगिंग मतलब कि बार बार किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन भेजकर लोगों को परेशान करना या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस को अवेल करने के लिए उनको मजबूर करना, उस चीज़ को नैगिंग कहते हैं। ये भी एक तरीके का डार्क पैटर्न था जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। अगला जो डार्क पैटर्न है 11th जो डार्क पैटर्न है उसको ट्रिक क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऐसे साइट विजिट कर देते हैं या कोई ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विजिट करते हैं जहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछ ले या ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए सब्सक्रिप्शन के लिए जिसमें जो सवाल है बहुत ही अजीब तरीके से है, जिसमें हमें समझ में नहीं आता है या फिर ऐसे वर्डिंग होती कि हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है एंड उस चीज़ को नहीं समझने के नाते हम लोग गलत सिलेक्शन कर लेते हैं एंड हमारा जो है हम लोग गलत प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लेते हैं। उस चीज़ को ट्रिक क्वेश्चन कहते हैं। ऐसा भी इसको भी यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब डिस्कस करते हैं 12th नंबर का जो डार्क पैटर्न है उसको हम लोग सैस बिलिंग कहते हैं। SaaS सैस बिलिंग मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिलिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परचेज़ किए हैं ट्रायल बेसिस या फिर मंथली रिन्यूअल बेसिस पे, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि वो हमें ना कि वो रिन्यूअल का कोई नोटिफिकेशन देते हैं एंड हमारे फ्री ट्रायल एंड होते ही वो सब्सक्रिप्शन के जो पैसे होते हैं ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। तो एज़ पर रूल पहले उन्हें नोटिफिकेशन देना है एंड हमसे परमिशन लेना है हमारे अकाउंट से पैसे लेते हुए। जो लास्ट जो डार्क पैटर्न है उसको रॉज मालवेयर बोलते हैं। मतलब कि आप लोग ने देखा हो कभी भी हम लोग किसी पर्टिकुलर एंटी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से नोटिफिकेशन जाता है कि हमारे मोबाइल का जो है सिक्योरिटी लेवल बहुत डाउन है, आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, आपकी सॉफ्टवेयर जो है सिक्योरिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ट्रिक करके डाउनलोड करा देते हैं जिससे हमारी जो पेमेंट है वो पेमेंट स्ट्रक्चर ही पूरा हैक्ड हो जाता है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने डार्क पैटर्न को रेगुलेट करते हुए ये भी पैटर्न को बैन किया हुआ है एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न का कोई भी यूज़ नहीं करे, इसलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई। ये थे 13 तरीके के 13 टाइप्स के डार्क पैटर्न जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था 2023 के गाइडलाइंस में। एंड अगर आपको भी ऐसे पैटर्न किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी भी ऐप पे मिलते हैं या कोई भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो आप इसको ज़रूर गवर्नमेंट के हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करें या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे रिपोर्ट करें। एंड अगर आपको भी इस फ्रॉडलेंट के अगर शिकार हुए हैं या फिर आपको भी कोई लॉस हुआ है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी लॉयर्स हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन जाके उस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल करें एंड अपने लॉस के रिगार्डिंग कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। एंड आप जब भी पेमेंट करें या जब भी कोई भी आइटम परचेज़ करें तो प्रॉपरली चेक करें कि आपने जो आइटम परचेज़ कर रहे हो उसी का पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड एट द एंड ये वीडियो सब लोग से शेयर करिए जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं एंड उन लोगों को भी जागरूक करिए कि ऐसे ऐसे पैटर्न्स, इतने तरीके के पैटर्न चल रहे हैं मार्केट में, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। एंड अगर कोई इसका शिकार हो रहा है तो वो भी अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें, तो इस वीडियो को हम सारे लोगों से शेयर करें। थैंक यू।